Good morning friends, welcome to my channel. Myself Shivani and today we are starting tuition classes on this channel for graduation level student. आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बीकॉम बीबीए या फिर बीसीए में जो एक बुक होती है उसमें जो ये है। हमारा जो फर्स्ट इसमें है ये है कि हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। हमारी मैनेजमेंट क्या है कि इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, तभी हम इसके प्रिंसिपल्स एंड अदर जो भी रिलेटेड थिंग्स है उनके बारे में हम पढ़ पाएंगे। फर्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसली। मतलब मैनेजमेंट क्या है, जो एक प्रोसेस है, मतलब काम को करने और कराने की एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है व्हेन वी अचीविंग अवर गोल्स। मैनेजमेंट जो है वो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हम मैनेज करेंगे कि कितना बजट चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, तो हम वो मैनेज कर रहे हैं, वो हमारी मैनेजमेंट है, प्रोसेस है एक। हम कैसे जो है उसकी मैनेज कर रहे हैं, उसके इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। जैसे हम उसकी बिल्डिंग बनाएंगे तो पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो जो है वो मैनेजमेंट की प्रोसेस में आता है। मैनेजमेंट में जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं: प्रोसेस, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया सीरीज़ ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा या फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये जो है प्लानिंग में आते हैं सारे। एंड सेकंड है हमारे पास इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि मीन्स डूइंग राइट टास्क विद अचीविंग गोल्स। हमें जो राइट टास्क है हमारा वो कंप्लीट करना है विद अचीविंग गोल्स, हमें अपने गोल को अचीव करना है। एंड थर्ड वन इज़ एफिशिएंसी, मीन्स डूइंग राइट टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। जो हमारा टास्क है उसको सही ढंग से करना है विद इन मिनिमम कॉस्ट, मतलब बहुत कम कॉस्ट में हमें उसको अचीव करना है। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है हमारे पास कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है, कोई अचीव टू गोल विद इन टाइम। इफ़ेक्टिवनेस में हमें गोल जो है विद इन टाइम के अंदर अचीव करना होता है। प्रोडक्टिंग टारगेट, प्रोडक्शन ऑन टाइम, जो भी हमारा प्रोडक्शन का टाइम है, जो भी हमें टारगेट दिया गया है उसको विद इन टाइम में हमें कंप्लीट करना है। देन एफिशिएंसी में हमारे पास क्या है कि मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद इन मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी में क्या है कि जो हमारा टास्क है वो हमें करेक्टली एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट पे करना है, मतलब कम से कम कॉस्ट में करना है। एंड प्रोडक्टिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन मिनिमम कॉस्ट, मतलब हमें कम से कम इनपुट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गेन करनी है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोला जाए इसको तो मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, हमें कम से कम इनपुट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो अचीव करनी है। मतलब ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स, रिसोर्सेज का हमें सही से यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो गेन करनी है। वो हमारी मैनेजमेंट हुई कि हम बजट तो बहुत कम लगा रहे हैं लेकिन हमारे पास जो आउटपुट है वो ज़्यादा आ रही है। मान लिए कि हमने कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगाई लेकिन हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट उतना नहीं आया, तो उस वो कोई मैनेजमेंट नहीं है। देन हमें करना क्या है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो गेन करनी है। मैनेजमेंट जो है वो एवरीवेयर, मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, वेयर डॉक्टर फील्ड एन इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, हर जगह जो है मैनेजमेंट होती है, हर वर्क में मैनेजमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, मतलब चाहे बीकॉम में करी हो या बीबीए में करी या बीकॉम जो एमकॉम में करी, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करी है। देन आपका एक गोल है, आपका एक एम है कि आपको एक फैक्ट्री बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्लानिंग करनी होगी कि कैसे कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन उसमें कंपल्सरी है, कंट्रोल करना उसको, कंट्रोलिंग उसकी कंपल्सरी है, डायरेक्टिंग। तो वैसे वैसे जो है वो सीरीज़ ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन है जिसको हम फॉलो करके अपनी जो बिजनेस फैक्ट्री है या कोई कंपनी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास की करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देयर इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब
गोल को अचीव करने की प्रोसेस है। फर्स्ट इसमें ये है कि हमें अपना गोल अचीव करना होता है, वो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सेकंड वन इज़ मैनेजमेंट इज़ ऑल प्रिवेसिव। प्रिवेसिव मतलब एवरीवेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है वो एवरीवेयर है, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, टीचर्स हो एंड एट्सेट्रा, वो मैनेजमेंट एवरीवेयर है। मतलब हर एक चीज़ में मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फोर्थ वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी और मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो हमारी ग्रुप एक्टिविटी है और मल्टी डायमेंशनल 3 टाइप्स की होती है, जिसके भी 3 एलिमेंट्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क फर्स्ट हो गया, सेकंड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है कि हमें वर्क जो हमारा होता है उसको हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ में होते हैं उनमें डिसाइड करना कि कौन सा पर्सन जो है किस काम को करेगा। हमें अपना वर्क जो है वो डिवाइड करना होता है। मैनेजमेंट में ऑफ पीपल में हमें जो पीपल्स जो होते हैं उनको वर्क देना होता है कि पीपल्स उस वर्क को कैसे करेंगे, कौन से टाइम में करेंगे, एट्सेट्रा। एंड थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो मल्टी डायमेंशनल ये है, 3 एलिमेंट है मल्टी डायमेंशनल के। एंड देन फिफ्थ वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो एक डायनामिक फंक्शन है, वैन उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो एक हमारा करेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी मतलब इसका मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको कि जैसे एक सेल्स टीम है। सेल्स टीम से हम कोई प्रोडक्ट मांगते हैं कि हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। सेलर के पास वो नहीं है, तो वो प्रोडक्शन टीम से उससे जाके कांटेक्ट करता है कि हमें ये कांटेक्ट चाहिए। अगर वो प्रोडक्शन टीम के पास नहीं है, देन प्रोडक्शन टीम परचेज़ टीम से कांटेक्ट करती है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। पर अगर वो परचेज़ टीम के पास भी अवेलेबल नहीं है, देन वो कांटेक्ट करती है स्टोर टीम से। अगर वो स्टोर टीम से कांटेक्ट करेगी हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एक प्रोसेस है, मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है कि पहले हम सेलर के पास जाएंगे, सेलर प्रोडक्शन के पास जाएगा, प्रोडक्शन जो है परचेज़र के पास जाएगा एंड परचेज़र जो है वो स्टोर के पास जाएगा। देन हमें प्रोडक्ट जो है वो अचीव होगा। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट शुड बी बोथ इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट क्या है हमारी, इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए एंड एफिशिएंट। इसमें बोथ दोनों जो है कंपल्सरी। हमारी मैनेजमेंट अगर इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली कि मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि हार्ड वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी कांट डू स्टार्ट स्मार्ट वर्क विदाउट हार्ड वर्क। हम मतलब विदाउट स्मार्ट वर्क के हार्ड वर्क तो कंप्लीट होगा नहीं हमारा। तो एक कॉइन जो होता है ना, उसकी 2 साइड्स इंपॉर्टेंट होती है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। देन मैनेजमेंट जो है वो उसकी भी 2 साइड्स रख लो आप, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली। तो बोथ सारे इंपॉर्टेंट है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली भी होनी चाहिए और उसमें एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। ओके, कि एफिशिएंसी मतलब कि जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं अपनी में, तो वो कम से कम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे, तो वो है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो हमें कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो गेन करनी है। वन हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि फर्स्ट सर्वाइवल है, सेकंड प्रॉफिट है एंड थर्ड है ग्रोथ। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया उसकी ग्रोथ लास्ट वन इज़। देन फर्स्ट वन इज़ सर्वाइवल, कि मतलब जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जितना हम अपने फर्म या फिर अपनी फैक्ट्री में बिज़नेस में लगा रहे हैं उतना प्रॉफिट हमें हर अर्न होना चाहिए कि हम सर्वाइवल कर सकें, उतना हमने अर्न होना चाहिए। सेकंड वन आता है प्रॉफिट। अगर हम उतना अर्न करने हैं जितना हम अपनी प्रॉफिट बिजनेस कंपनी में हम कॉस्ट लगा रहे हैं, अगर उतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, फर्स्ट तो हो गया वो सर्वाइवल करने के लिए हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सेकंड वन है हमारा प्रॉफिट। तो हमें उसके बाद प्रॉफिट भी होना चाहिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम यहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए तो नहीं है,
नहीं आए हुए हैं ना किसी बिजनेस को चलाने के लिए, तो सेकंड उसका वो है कि प्रॉफिट अर्न करना है उसका ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड वन इज़ ग्रोथ। अगर आप सर्वाइवल ढंग से कर रहे हैं अपनी कंपनी में एंड आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, देन हम ओनली सर्वाइवल एंड प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं आए हैं, हमें अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड वन इज़ ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हम बेड बना रहे हैं तो बाद में हम टेबल बनाएं, डाइनिंग टेबल, सोफ़ाज़ एक्सेट्रा जो भी फर्नीचर्स है वो भी बनाएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे ग्रो करें। वो हमारे सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देन सेकंड वन है सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं एक मैनेजमेंट में। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। मेथड ऑफ यूजेस जो हम मतलब अपनी फर्म के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, उससे एनवायरनमेंट पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, हमें ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा। देन नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे आपका जो बिजनेस फैक्ट्री कंपनी वो है ग्रोथ होती जाएगी उसकी, तो वैसे वैसे आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको और एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगी। वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कि हम सोशल ऑब्जेक्टिव, लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करें। देन थर्ड है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी होना चाहिए हमारे सोशल्स के लिए, हम पीपल्स के लिए, कस्टमर्स के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। तभी अगर आपसे कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है देन आगे वो फीडबैक देगा और पीपल्स को कि हाँ ये प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का है। देन आपकी जो और भी लोग जो आपके पास आएंगे उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, जिससे आपकी मैनेजमेंट जो है, आपकी जो बिजनेस है, कंपनी है, वो और ज़्यादा ग्रो करेगी। एंड थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी पर्सन है वो स्पेशली सोशल ऑब्जेक्टिव्स को तो पूरा करने के लिए नहीं आया होगा किसी कंपनी या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। फाइनेंशियल नीड्स वो फुलफ़िल कर सके, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को, जितने भी उसको फाइनेंशियल नीड्स है उसकी, उनको फुलफ़िल कर सके ही वो। सेकंड वन इज़ कि वो सोशल नीड्स को भी कंप्लीट कर सके। एंड थर्ड वन इज़ जो मैंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोशल ऑब्जेक्टिव में भी बताया, वो ये है कि गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उस पर कोई भी हमारा जो है वो गलत इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट।